Standing here with Shri Maluk Nagarji, Member of Parliament, who was very much instrumental yesterday when the attack happened, when the intrusion happened in the Parliament. He was very much instrumental in grabbing and nabbing the two intruders. Sir, a very good morning to you, sir. सर कल इतना बड़ा हादसा हुआ पार्लियामेंट में, 22वीं सालगिरह थी उस ओकेजन की जब 2001 में भी अटैक हुआ था पार्लियामेंट में, जिसमें हमने 9 लोगों को खोया था। कल जब ये इंट्रूजन हुआ था, वो 2 लड़के सागर और मनोरंजन ऊपर से कूदे थे और वेल की तरफ जा रहे थे। आप लोगों ने कैसे इतना इमीडिएटली प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा के, क्या उस टाइम आपके दिमाग में था? क्योंकि दे कुड हैव हैड एनीथिंग, वो उनके ऊपर वेपन्स भी हो सकता था, दे कुड हैव बीन ह्यूमन बॉम्ब्स आल्सो। देखिए, पहली बात तो ये है कि उन पे वेपन होने का ही बहुत ज़्यादा उस समय संभावना थी, और जिस तरह लोग बाहर भाग रहे थे गेट से निकल करके, तो दिमाग में एक ही झटके में ये आया, मौत तो सामने खड़ी है, अगर भागोगे तो भी ये पीछे से मारेंगे। अच्छा लड़के मरें और इनको कोशिश करें पकड़ें, ताकि हाथ पकड़ने और वेपन छीन लें, जिससे ये लोगों को ज़्यादा को ना मार पाएँ। तो यही दिमाग में डर भी था, और एक पहले झटके में जो सोच आई, अभी तो हम सोच के बोल सकते हैं, उस समय तो कुछ एकदम सेकंडों का काम था। 0 आवर चल रहा था, 12:54 हो रहे थे। धड़ोम जैसी आवाज़ पीछे आई, मुझे लगा कुछ गिरा, ऊपर देखा तो एक आदमी दूसरा कूद रहा है आवाज़ के बाद। मुझे लगा ये तो डेलिबरेटली कुछ इनके इरादे ठीक नहीं हैं, और आज 13 तारीख है और ये दोबारा से इतिहास दोहराया जा रहा है। और पिछली बार तो ये बाहर रोक लिए थे पुलिस ने, और आज तो ये अंदर आ गए हैं। आज तो निश्चित है कि मौत सबकी सामने खड़ी है। और एकदम एक आप वीडियो देखेंगे तो मैंने हल्का सा एक बार झटका सा लिया, फिर एकदम टूट के पड़ा, क्योंकि दिमाग में एकदम कुछ सेकंडों में जो रिफ्लेक्स एक्शन रिएक्शन था, वो ये लगा कि ये बाहर सब भाग रहे हैं तो पीछे से मार ही देंगे गोलियों से। अच्छा ये है कि इनको टूट के इनको गोली चलाने का मौका ना दिया जाए, इसलिए टूट के पड़े उन पे, और इसलिए उनको पकड़ा। जैसे ही पकड़े थे उसने जूता निकाला, तो एक बार को लगा जूता निकाल रहा है, जूता फेंक करके मारेगा, तो डर थोड़ा कम हुआ कि इसका मतलब वेपन नहीं है। और एकदम से उसको जब पकड़ा तो उसने जूते में से निकाल के कोई चीज़ खोली और सारा धुआं धुआं हो गया। तो पहला डर तो जब पकड़ लिया तो थोड़ा कम हुआ, क्योंकि पिछले वाला गोली ना मार दे वो डर फिर भी था। लेकिन एक डर कम हुआ, ये तो मार ही नहीं सकते, तो पकड़ रखा है। लेकिन जैसे ही वो धुआं धुआं हुआ, वो फिर दोबारा से डर चालू हुआ, जो पिक्चरों में देखते हैं, सांस घुट के मर गए, या जो आंखों की रोशनी चली जाएगी कि अंधे हो गए तो क्या होगा, या सांस घुट के मर गया तो बात भी नहीं कर पाएंगे घर वालों से, 3-4 मिनट का खेल है। फिर डर लगा, पर उन्होंने कहा मरते तो हैं ही, मारने से पहले इसे तो मारें। खूब एक्चुअल में सच में पिटाई की नील पड़े कई जगह हाथों में, और बस फिर सिक्योरिटी वाले आ गए, उन्हें पकड़ के ले गए। और दूसरे वाला तो उसने भी वो कुछ खोल दिया, उसने भी धुआं धुआं। तो पूरी संसद में और संसद के बाहर गैलरी में चारों तरफ धुआं 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 काफ़ी हो गया था। और ये ऊपर वाले परमात्मा और प्रकृति की कृपा से सब ठीक रहा, ये एक अच्छी बात है। लेकिन एक प्राइड फील हो रहा है कि हम भागे नहीं, और हमने वो हमारे हाथ से वो हुआ कि जो बाहर पूरे वर्ल्ड में लोग देख रहे हैं कि एमपी केवल जबान चलाना ही जानते हैं, तो उनको लगा होगा कि एमपी, देश के, भारत के एमपी जबान चलाने के साथ साथ हाथ पैर भी चलाना जानते हैं। और सिक्योरिटी वालों की तरह जाकर के सीधा फौजियों की तरह, आप तो फौज में रही हैं, कैप्टन रही हैं, फौजियों की तरह भिड़ना भी जानते हैं। ये एक मैसेज पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, तो ये एक अच्छी सी बात, फीलिंग अच्छी आ रही है। बिल्कुल सर, ये मैसेज तो बिल्कुल गया है कि भारतीयों के साथ पंगा नहीं लेने का, क्योंकि जैसे आपको तो पता ही है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 10 लाख रुपए का एड अनाउंस किया है इन लोगों ने, जिन्होंने कल पार्लियामेंट पे अटैक करने की हिम्मत की है। अब क्या आपको ऐसा लगता है, कई बहुत टाइम से हमारे जयशंकर जी कह रहे हैं कि कनाडा का इंतज़ाम ठीक से करना चाहिए, खालिस्तानी जो एलिमेंट्स और ये जो अटैक का बार बार देते रहते धमकी, उसका हमें एक अच्छे से इंतज़ाम करना चाहिए, वी मस्ट डील विद इट। नाउ आफ्टर येस्टरडेज इंसिडेंट, they entered in our house of democracy, in our temple of democracy. Do you think कि all the parties should forget their differences and stand together on this issue? क्योंकि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पहले भी कहा था कि हम 5 से 13 तारीख के बीच में करेंगे कुछ ऐसा, और जब ऐसा कुछ हुआ है, कंफर्म नहीं हुआ है उसका इन्वॉल्वमेंट, लेकिन उसने 10 लाख का एड अनाउंस किया है इन अक्यूज्ड के लिए। देखिए, अगर उसने कहा है तो यही गवाही काफ़ी है, और उनको इनाम दे दिया तो यही उसने हिम्मत बढ़ाई है आतंकवादियों के, ये भी काफ़ी है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस विषय पे कि देश का संवैधानिक मंदिर
जहाँ से देश चलता है। इसमें पार्टी और पॉलिटिक्स और स्टेटमेंट कुछ लूज टॉक कर रहे हैं हमारे विपक्ष के कुछ साथी, वो करना नहीं चाहिए। देश को ध्यान में रख के, पर एक चीज़ तो पक्की है, सुरक्षा और देश के साथ ऐसे विदेश में बैठे हुए लोग अगर खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे तो हम सांसदों को और सरकार को ज़रूर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, जिससे कि आगे दोबारा से ऐसी हिम्मत किसी की ना पड़े। सर कहते हैं कि पार्लियामेंट में दिस इज अ फैक्ट दैट 4 लेवल हैं सिक्योरिटी के। ये एक बहुत ही मैसिव केस हुआ है, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। उसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है सर? सारे कमिश्नर ऑफ पुलिस, एवरीबडी हैज़ बीन कॉल्ड, टॉप लेवल मीटिंग्स हो रही हैं, विजिटर पासेस फिलहाल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इतना जो मेजर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, पहले तो आप लोगों को लगा कि वो गिर गया है ऊपर से विजिटर गैलरी से, इतना भी आप लोगों ने इमेजिन नहीं किया होगा कि ऐसा ब्रीच हो सकता है। उस पर आपका क्या कहना है सर? कैप्टन और एंकर साहब, बढ़िया लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि आपने देश के लिए काम किया है। और देखिए, सोच ये आती है कि हम पार्लियामेंट में आते हैं, चाहे वो पिछली कोई भी सरकार रही, हमेशा अमेंडमेंट होते हैं, कानून बदले जाते हैं, इम्प्रूव किया जाता है। और जिस दिन ये इम्प्रूव करने का सिस्टम ख़त्म हो गया, उस दिन तो पीएचडी की डिग्री ख़त्म हो जाएगी। कोई पहली चीज़ है, उससे बेहतर कोई चीज़ कर दी, यही डॉक्टरेट और पीएचडी की डिग्री है। तो पार्लियामेंट में जब हम रोज़ नई नई चीज़ें बदलाव करते हैं, तो सिक्योरिटी में बदलाव क्यों ना हो, उसमें इम्प्रूव क्यों ना हो। जब 2001 में घटना घटी और 2004 से 2014 तक यूपीए की, आज जो कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं इनकी थी, इन्होंने क्यों नहीं इम्प्रूव करे। और अगर 2014 से मौजूदा सरकार ने 9 साल में इन्होंने क्यों नहीं करे, इम्प्रूव क्यों नहीं करा इन्होंने। 13 तारीख थी तो इन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया। तो जो राजनीति कर रहे हैं वो भी एकदम 100% गलत बात है, पर इम्प्रूवमेंट ज़रूर होना चाहिए। जैसे कानून में हम संशोधन करके इम्प्रूव करते हैं, सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव करना चाहिए। ये सिक्योरिटी समझनी पड़ेगी। आप पत्रकारों को और जो बोलते हैं टेलीविज़न पे, या जो सारे अंदर भी कुछ लोगों को ज़्यादा समझ नहीं है इस बारे में, है क्या कि जो आपने 4 लेयर के, बिल्कुल ठीक, जो अंदर का जो हॉल है जिसमें 543 लोग हम बैठते हैं, वहाँ सिक्योरिटी का एक भी आदमी ऑफिशियल सिक्योरिटी का नहीं रहता। जो रहते हैं वो केवल जो अपने स्पीकर साहब के साथ में, जिनको क्या नाम लेते हैं, और कुछ जो डॉक्यूमेंट ले करने वाले रहते हैं। और जब ज़रूरत पड़ती है एमपीओ को बाहर निकालने की, तो जब उन लोगों को मार्शल रहते हैं, जो उनको स्पीकर साहब को मदद करते हैं डॉक्यूमेंट देने में और बुलवाने में कि ये इसका नंबर है, इसका ये आया हुआ है। और कुछ जो हम एमपी कुछ लिख करके मेंशनिंग करना चाहते हैं, वो डॉक्यूमेंट पटल पे ले जाके रख दें, वो रहते हैं। सिक्योरिटी का एक भी आदमी रहता ही नहीं है। सोचो, अगर कल एक आदमी 2 को बनाता है, ये एक आदमी ने 6 के बना दिए, और ये अलग अलग एमपीओ से बन के 30 लोग आ जाते, और इन पे उस बॉम्ब में जो कलर बॉम्ब था सो कॉल्ड और गैस बॉम्ब था, उसकी जगह केमिकल बॉम्ब होता, और 15 आ जाते और सीधा स्पीकर के कमरे में पहुंच जाते। और गृह मंत्री वो बैठे हुए थे, राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी और रेल मंत्री जी अश्वनी वैष्णव जी, और उनको जाके पकड़ लेते, और वो 15 आदमी और उनको स्पीकर साहब को पकड़ लेते। सिक्योरिटी का कोई है नहीं हुआ तो क्या सिचुएशन होती। और बाद में अगर आते वो वेपन लगा देते तो क्या सिचुएशन होती। तो ये पूरा का पूरा जहाँ जहाँ खामियां और कमियां हैं, तुरंत दोबारा से 100% इस पर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी एजेंसीज हैं सोचेंगे भी, और सोचना चाहिए भी। लेकिन एक चीज़ को मैं फिर कह रहा हूँ दोबारा से, कि पार्टी कोई सी हो, कोई एमपी हो, मिनिस्टर हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, एसपी हो, बीएसपी हो, और ये एनसीपी हो, कोई सी भी पार्टी हो, ये देश की सबसे बड़ी संवैधानिक मंदिर है और देश की साख की बात है। इस पे जो हल्की बात कर रहे हैं और अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे, उन्होंने पहले समय में क्या किया, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारा देश और हमारे देश के लोग केवल और केवल ये देखने चाहिए। Bilkul, sir. So while Shri Maluk Nagar, who is member of parliament, played a very active role yesterday in this massive intrusion, massive breach of security that happened in the parliament on the occasion of 22nd anniversary of the 2001 attack where we lost 9 personals. सर का ये जो कहना है, all the MPs got together, they were very brave. Even Om Birla ji had said the same thing. But one thing comes very important out of this whole discussion, that the security of the temple of our democracy must be reviewed and must be improved so that this doesn't happen once again in the future.
एक बात और कहनी है मैं ये कि 17वीं लोकसभा 2019 से 24 तक मेरे पार्लियामेंट में इशू रेज करने से सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन से ये कह सकते हैं रैंकिंग 1 MP आपके साथ है अभी, और पूरा देश और पूरे वर्ल्ड में आपका ये दिखाया जा रहा है। तो हम कहना चाहते हैं देश के लिए हमारी जबान तो रोज़ चलती चलती है, अगर ज़रूरत पड़ी तो देश के लिए जान भी देंगे और देश के लिए हाथ भी हमारा चलता है। कल हमने ये ऊपर वाले की कृपा से ये कल सिद्ध करा है। एब्सोल्युटली सर, कल पूरे देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कैसे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इतनी वीरता के साथ, विदाउट वरिंग अबाउट देयर पर्सनल सिक्योरिटी, दे tackled with those intruders, got hold of them, nabbed them, ensured that they get arrested. Now that is the power of unity. So I was talking to Sri Maluk Nagar, who is a very senior member of parliament, and he was actively involved in nabbing those intruders yesterday and ensuring that they see the police station's door. I'm Nikita Sahai with VJ Hitesh for Republic TV.